हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रज़ी एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है बीरबल आउटविट्स द चीट। बीरबल व्यक्ति का नाम है जो राजा अकबर के दरबार में होते हैं। चीट मतलब होता है बेईमानी करना या फिर ठगना। आउटविट मतलब होता है चालाकी, और आउटविट्स मतलब होता है अपनी चालाकी से किसी मसले को हल कर देना, किसी काम को सुलझा देना। इसके बाद है वार्मर। हैव यू एवर चीटेड योर फ्रेंड इन ए गेम? क्या आपने कभी, एवर मतलब होता है कभी, क्या आपने कभी चीटेड बेईमानी किया है, योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, इन ए गेम किसी भी खेल में, किसी भी गेम में, इन अ गेम। वाट वाज द ओकेजन? और यदि आपने ऐसा किया है तो वो किस अवसर पर, किस मौके पर। वाट वाज द ओकेजन? हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड? और इन सभी बातों के होने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं आफ्टरवर्ड, इन सभी के बाद, इन घटनाओं होने के बाद। दिस इज ए सीन फ्रॉम द दरबार ऑफ एम्पेरर अकबर। ये जो सीन है जिसको हम सब आगे पढ़ेंगे, ये एक राजा अकबर जो होते हैं, मुग़ल साम्राज्य के जो बादशाह होते हैं अकबर, उनके दरबार का ये सीन है। दिस इज़ द सीन फ्रॉम द दरबार ऑफ एम्पेरर अकबर। ही ऑलवेज हैड हिज ट्रस्टेड एडवाइज़र एंड मिनिस्टर बीरबल बाय हिज साइड। उनके पास हमेशा उनके जो ट्रस्टेड मतलब भरोसामंद, एडवाइज़र मतलब कि सलाहकार, सलाह देने वाला, और मिनिस्टर मतलब मंत्री, तो उनके पास हमेशा एडवाइज़र मतलब कि सलाहकार और मंत्री होते थे। जिसके मतलब कि जो यहाँ पे जो एडवाइज़र और मिनिस्टर का बात हुआ, वो ये बीरबल के बारे में बात कर रहे हैं। बीरबल हमेशा राजा अकबर के पास एक सलाहकार के तौर पर होते थे, बाय हिज साइड, राजा अकबर के साइड से होते थे। बीरबल वाज नोन फॉर हिज विजडम। बीरबल जाना जाता था अपने विजडम के लिए। बीरबल वाज नोन, बीरबल जाना जाता था अपने विजडम के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपने चालाकी के लिए, फॉर हिज विजडम। रीड एंड एंजॉय, पढ़ें इस कहानी को, एंड एंजॉय और आनंद लें, द फॉलोइंग स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ बीरबल ये हेल्प्ड होगा, हाउ बीरबल हेल्प्ड एम्पेरर अकबर टू सॉल्व ए केस। कि इस कहानी में कैसे बीरबल राजा अकबर के एक केस को सॉल्व करने में राजा अकबर का हेल्प करता है, मदद करता है, सॉल्व द केस। तो चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। व्हाट ब्रिंग्स यू टू माई दरबार? ये राजा अकबर हैं जो कि एक गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो राजा अकबर पूछ रहे हैं, देख रहे हैं आप इधर तीर का निशान बना हुआ है, तो ये पूछते हैं इस व्यक्ति से कि तुम किस लिए, मतलब दरबार में तुम्हारे आने का क्या कारण है। व्हाट ब्रिंग्स यू टू माई दरबार? तो ये व्यक्ति बोलते हैं योर हाइनेस, बादशाह को इज्जत से इस तरह बोलते हैं, योर हाइनेस, आपकी हाइनेस, आई सोल्ड माई वेल टू गोपाल लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल, लास्ट ईयर मतलब कि पिछले साल, सोल्ड बेचा था, माई वेल, वेल मतलब होता है कुआं, तो मैंने गोपाल को पिछले साल अपना कुआं बेचा था। आई सोल्ड माई वेल टू गोपाल लास्ट ईयर। तो फिर राजा अकबर बोलते हैं हैज़ ही नॉट पेड यू फॉर द वेल? तो फिर राजा बोलते हैं अच्छा, तो गोपाल ने
कुआं का पैसा तुम्हें नहीं दिया है। नो पेड यू फॉर द वेल, तुमने जो कुआं उसको बेचा था उसके लिए तुमको पैसा नहीं दिया, पे नहीं किया। हैज़ ही नॉट पेड यू फॉर द वेल। तो फिर ये व्यक्ति बोलते हैं योर हाईनेस ही हैज़ ओनली पेड मी फॉर द वेल। गोपाल ने ओनली मतलब कि सिर्फ मुझे कुएं का पैसा दिया। ही हैज़ ओनली पेड मतलब कि उसने सिर्फ मुझे पैसा दिया है फॉर द वेल, कुएं का। तो फिर राजा बोलते हैं व्हाट इज़ योर कंप्लेंट। तो फिर तुम्हारा शिकायत क्या है। व्हाट इज़ योर कंप्लेंट, क्या शिकायत है तुम्हारा। तो फिर ये व्यक्ति बोलते हैं आई हैव सीन हिम यूजिंग द वाटर अल्दो ही हैज़ नॉट पेड मी फॉर इट एज यट। मैंने उसे कुआं का पानी यूज़ करने के लिए भी दिया है। आई हैव सीन हिम यूजिंग, यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, द वाटर पानी भी, अल्दो लेकिन, ही हैज़ नॉट पेड मी उसने मुझे पैसा नहीं दिया, पे नहीं किया है, फॉर इट इसके लिए, पानी के लिए, एज येट अभी तक। वेन जब, आई आस्क्ड हिम जब मैंने उससे पूछा, आस्क्ड हिम लास्ट मंथ पिछले महीने, ही रिफ्यूज्ड टू पे तो उसने पे करने से मतलब कि पैसे देने से उसने मना कर दिया। रिफ्यूज़ मतलब इनकार कर देना। तो गोपाल ने मुझे इनकार कर दिया जब मैंने लास्ट मंथ पिछले महीने उससे पानी के पैसे के लिए पूछा। तो फिर बादशाह अकबर बोलते हैं नॉट पेड फॉर द वाटर। अच्छा, पानी के लिए उसने तुम्हें पे नहीं किया, पैसा नहीं दिया। नॉट पेड फॉर द वाटर। तो फिर राजा बोलते हैं माई ट्रस्टेड मिनिस्टर मेरे भरोसेमंद मंत्री बीरबल। बीरबल को बोलते हैं फिर राजा आई हैव नेवर हर्ड सच अ कंप्लेंट बिफोर, हैव यू। तो फिर राजा बोलते हैं, अकबर राजा बोलते हैं कि बीरबल मैंने इससे पहले कभी इस तरह का कंप्लेन, इस तरह का शिकायत नहीं सुना है। आई हैव नेवर हर्ड सच ए कंप्लेंट बिफोर, इससे पहले। हैव यू, क्या तुमने कभी सुना है इस तरह का केस। तो फिर यहाँ पे बीरबल बोलते हैं नो, नहीं। योर हाईनेस आई टू हैवंट हर्ड ऑफ सच ए थिंग बिफोर। तो बीरबल बोलता है कि मैंने भी इससे पहले इस तरह का कोई भी घटना, कोई भी केस नहीं सुना। आई टू, मैं भी, हैवंट हर्ड, नहीं सुना है, ऑफ सच ए थिंग, इस तरह की बातें, बिफोर, इससे पहले। फिर बीरबल बोलता है गोपाल हैज़ पेड यू फॉर द वेल। गोपाल ने तुम्हें पैसा दिया है सिर्फ कुआं का, फॉर द वेल, कुआं के लिए। डज द वेल बिलोंग टू हिम। तो इसका मतलब कि वो जो कुआं है वो उसका है, मतलब कि गोपाल का है। गोपाल ने तुम्हें कुआं का पैसा दे दिया है तो इसका मतलब कि ये जो कुआं है वो गोपाल का है। बिलोंग्स मतलब कि उससे संबंधित है, गोपाल से संबंधित है। तो फिर ये व्यक्ति बोलता है यस मंत्री जी बट ओनली फॉर द वेल। तो यह व्यक्ति बोलता है, जब बीरबल पूछता है कि ये जो कुआं है इसका पैसा जब गोपाल ने तुम्हें दे दिया है तो ये कुआं किसका हो गया, गोपाल का। तो ये व्यक्ति बोलता है यस मंत्री जी, हाँ मंत्री जी, लेकिन सिर्फ कुआं, ओनली फॉर द वेल, सिर्फ कुआं ही उसका है। ही डिडंट पे यू फॉर द वाटर, उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया है पानी के लिए। सो डज द वाटर बिलोंग टू यू, इसका मतलब कि उसमें जो पानी है वो तुम्हारा है। बिलोंग टू यू, तुमसे संबंधित है, मतलब कि तुम्हारा है। सो डज द वाटर बिलोंग टू यू। तो फिर ये व्यक्ति बोलता है यस मंत्री जी, हाँ मंत्री जी। तो फिर बीरबल बोलता है सो, इसीलिए योर वाटर इज़ इन हिज वेल, तुम्हारा जो पानी है वह उसके कुएं में है, गोपाल की कुएं में है, गोपाल के कुएं में। वेल, अच्छा। नाउ यू पे हिम फॉर दैट, अब तुम उसे पे करोगे इसके लिए।
तुम्हारा जो पानी है वो गोपाल के कुएं में है। तो इसका मतलब कि तुम गोपाल को पे करोगे। नाउ यू पे हिम, तुम पे करोगे फॉर दैट, इसके लिए। और एल्स, अन्यथा, यदि तुम पे नहीं करते हो। और एल्स टेक आउट योर वाटर इमीडिएटली, तो इमीडिएटली, अभी के अभी उस कुएं से अपने पानी को निकाल लो। टेक आउट योर वाटर इमीडिएटली। हा हा हा। तो फिर राजा अकबर हंसने लगते हैं। उसके बाद योर हाइनेस, फिर ये व्यक्ति बोलता है योर हाइनेस आई डू नॉट वांट एनी मनी फॉर द वाटर, मुझे नहीं चाहिए कोई भी पैसा पानी के लिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए फॉर द वाटर। आई हैड ट्राइड टू चीट गोपाल, मैंने गोपाल को चीट करने का कोशिश किया, मैंने गोपाल से बेईमानी करने की कोशिश की। आई हैड ट्राइड टू चीट गोपाल, आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। आई विल नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। आई विल नेवर डू इट अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ फॉरगिव मी। दोस्तों, आज का ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम सब अगले दिन क्लास 7 का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि आप इस पेज का PDF लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।